साथियों, आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि दिल्ली कैथलिक महाधर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष आदरणीय अनिल जोसेफ थॉमस कुट्टो जी हमारे साथ हैं और आगामी 2 अक्टूबर को हमारे इस एक्यूमेनिकल चर्चों के अगुवा लोग एकत्रित होंगे और प्रार्थना करेंगे हमारे देश के लिए। और इस वर्ष हमारा जो विषय है ब्लेस्ड दिल्ली, कि हमारे सारे देश के लिए हम दुआएं करेंगे कि शांति बनी रहें और बेहतरी से लोग ज़िंदगी जिएं, ईश्वर में विश्वास रखें। और 2 तारीख को गांधी जयंती भी है, जो कि शांति और अहिंसा के पुजारी कहे जाते हैं। तो क्रिस्तीय परिप्रेक्ष्य में शांति को हम किस तरह देखते हैं, किस तरह समझते हैं, और हमारे व्यक्तिगत जीवन में और सामुदायिक जीवन में शांति को कैसे अमल में लाया जा सकता है। मैं विश्व स्वामी आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना इस बारे में संदेश दें। सबसे पहले मैं आपकी सराहना करना चाहूँगा, क्योंकि आपने ये जो परंपरा, बहुत अच्छी परंपरा जो आरंभ की थी कई साल पहले, जारी रखी है एक्यूमेनिकल तौर पे और एन एक्यूमेनिकल प्लेटफॉर्म की कई कलीसियों के आगुए एकत्रित होकर और लोग ही भी एकत्रित होकर हम 2 अक्टूबर को जो गांधी जयंती है उस दिन हम प्रार्थना करें एक साथ मिलके। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेडिशन है, ये परंपरा है जो अभी तक अधिक मजबूत होती जा रही है और आपके प्रयासों के द्वारा फादर फेलिक्स के बाद आपने इसको कायम रखा, तो इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ आपका। और हमारा विषय हमेशा है शांति, और हम शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। शांति, हर एक जो व्यक्ति है शांति चाहता है, कोई भी अशांति नहीं चाहता है। और हम देखते हैं और विश्वास करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में, देखते हैं सुसमाचार में कैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त धरती पर आए शांति का पैगाम लेकर और पैगंबर होते हुए। और जब प्रभु पैदा हुए, स्वर्गदूतों ने यही गीत गाया, उस स्वर्ग में ईश्वर को शांति और धरती पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। उस स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो, जो हम गाते हैं द ग्लोरिया। और हमेशा प्रभु धरती पर सबको शांति का संदेश देते चले गए। और शांति का संदेश जो प्रभु ने दिया वो शुरुआत से हम देखते हैं, गांधी जी ने भी इसको अपनाया। कैसे हमने दिनहीन होना है, कैसे हमने दयालु होना है, कैसे हमने हमेशा जो दुख सहते हैं उनके साथ अधीन रहना है, उनके साथ दुख सहना है, कैसे हमने हमेशा शांति के वाहक बनना है, कैसे सबको एकत्रित करने की कोशिश करनी, ना कि तोड़ने की कोशिश। बी रेकॉन्साइलर्स, पीस मेकर्स प्रभु ने कहा हमको। और ये भी कहा कि इस जो हमारा जो जीवन ये यात्रा है या जीवन मार्ग है, इस पर भी कई बार ऑपोजिशन होगा। सब लोग ये नहीं चाहेंगे कि हम ये संदेश हम सबको दें, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हिंसा भी हो और हिंसा के द्वारा अपना पावर जो है उसको जताना चाहते हैं। तो बहुत कुछ है जो इस दुनिया में जो चल रहा है, ये पापी स्वभाव है हमारा, लेकिन प्रभु ने हमको दिखाया है। और हमने ये भी देखा है कि कैसे शैतान प्रभु को प्रलोभन में डालने आए मारुभूमि में, जब प्रभु प्रार्थना कर रहे थे, उपवास कर रहे थे, और कैसे सब कुछ दिखाया, लेकिन प्रभु ने शैतान पर जीत पाई, ये हम देखते हैं। और प्रभु ने हमको शांति का मार्ग दिखाया, कैसे सेवा करनी है सबकी, गरीबों की, और कैसे प्रभु गांव-गांव में गए और हमेशा प्रभु ने जो बीमार थे उनकी सेवा करी, उनको चंगा किया। किस तरह के बीमार लोग प्रभु के करीब आए और प्रभु को छूना भी चाहते थे, प्रभु ने सबको छूने भी दे दिया, सबके ऊपर हाथ रखे। और विशेषकर कोढ़ियों को प्रभु ने चंगा किया और पापियों को क्षमा दी। और ये हमको सिखाया, और मरने से पहले हमको सिखाया कैसे हमने एक दूसरे के पैर धोने हैं।
और इससे पहले हमने कैसे एक दूसरे को क्षमा करनी है ये भी शिक्षा दी। लेकिन पैर धोने हैं, अपने आप को खाली करना है, विनम्र बनना है, और ये प्यार का जो संदेश है वो प्रभु ने दिया और कहा कि इसी में सब कुछ समावित है और इसी में है, और कि हम एक दूसरे को प्यार करें जैसे प्रभु ने हमको प्यार किया है। और प्यार किया है क्रूस पर मर के, और क्रूस पे प्रभु ने अपने आप को खाली किया। जब उस पर थप्पड़ मारी, प्रभु ने हमको ये नहीं सिखाया कि बदले में थप्पड़ मारो, लेकिन हमको सिखाया क्षमा करो, दूसरा गला दे दो, अपना ये कुर्ता भी दे दो, और एक मील एक कोस चलना है, 2 कोस चलो। तो इस तरह उदार बनो। और आखिर जब मरने से पहले प्रभु ने सबको क्षमा कर दिया। हे पिता, उन्हें क्षमा कर दीजिए क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और ये भी, और इससे पहले, मरने से पहले प्रभु ने हमको कहा कि मैं तुम्हें मेरी शांति दे रहा हूँ, मेरी अपनी शांति तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। तो प्रभु ने सिर्फ हमको प्रचार नहीं किया, लेकिन करके दिखाया। और बहुत ही जब मुश्किल होता है एक मनुष्य को एक दूसरे को क्षमा करना, बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जब किसी ने मेरे ऊपर कुछ अपमान किया है तो मैं उसको दिल में रखता हूँ। मैं भी कहता हूँ कमज़ोर हूँ इसमें, और याद आती है, और इसे कई बार उस याद को हम फिर दोहराते भी हैं। और ज़िंदगी भर लोग, मैं ये भी ये कह सकता हूँ कि मरते भी हैं, लेकिन मरने से पहले भी क्षमा नहीं करते हैं। ऐसा भी कई बार होता है। तो लेकिन प्रभु ने हमको सिखाया मार्ग शांति का मार्ग है, विनम्रता का मार्ग, अपने आप को त्यागने का मार्ग, न्यौछावर करने का मार्ग, खाली करने का मार्ग। तभी हम इस धरती पर शांति ले पाएंगे। और संत पौलुस ने, जो प्रभु का खास तौर पे शिष्य रहा है, अपने पत्रों में हमको बताया है, कुलोसियों के नाम उनका पत्र है, और हर एक पत्र में हमको बताया है कि कैसे ये जो प्रभु का इंजील है, सुसमाचार, उसको हमें जीना है, उस पर अमल करना है। प्रभु की जिंदगी ये हमारा स्वर्ग है और हमारी शांति है। और आपने हमारे जो भी दर्शक हैं उनको बताया कि प्रभु यीशु क्रिस्त की दया, क्षमा और सेवामयी प्रेम जो एक शांति का जरिया है, और इसी के लिए हम दुआ करें, देश के लिए हम दुआ करेंगे, और कि शांति बनी रहे, खुशहाली में ज़िंदगी जिए और प्रभु की उस उपस्थिति में ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। मैं हमारे तमाम दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फादर नॉर्बर्ट। थैंक यू।